दिल्ली एनसीआर की हवा लोगों के लिए और हानिकारक होती जा रही है। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। रविवार को भी एक्यूआई में कोई सुधार नहीं देखा गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ग्रैप 4 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति और एक हफ्ते से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है, जबकि 6 से 12 तक के छात्र ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। It is definitely a very worrisome situation for all the residents of Delhi. Now, in fact, the CAQM has in fact decided to invoke the GRAP Stage 4. That is the final stage of Graded Response Action Plan in Delhi NCR region, seeing the deteriorating air quality. Now, let me also tell you that under this, all the construction works, which include the construction work of national importance and of highways, railways, all of them will be stopped. Now, apart from that, the entry of trucks will now not be permitted. Exception is only being given to those which are carrying essential items, and even they should be either, LPG, CNG, or electric trucks. Now, if we talk about the light commercial vehicles that are registered outside of Delhi, will now not be allowed until and unless there are electric vehicles, CNG or BS6 diesel vehicles, or also, carrying essential items. Now, definitely similar type of ban has been put over the medium goods vehicle and the heavy goods vehicle. Now, in fact, the CAQM has said now it is up to the government to also implement, their schemes like the odd even schemes. Apart from that, it is also to the government to make sure, that the schools are also, going to go to online mode, and also, make a 50% workspace here in, in the offices also, and give rest of them a work from home. और इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी शासित पड़ोसी राज्यों पर निशाना साधा। गोपाल राय ने कहा कि पड़ोसी राज्य दिल्ली में प्रतिबंधित गाड़ियों को भेज रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमने विंटर एक्शन प्लान बना करके काम शुरू किया था, आज नहीं, 2-1.5 महीने पहले से काम कर रहे हैं। पूरे एनसीआर के अंदर हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कोई विंटर एक्शन प्लान बना हो हमने आज तक नहीं देखा है। दिल्ली के अंदर हमने पटाखों पे प्रतिबंध लगाया। बार बार हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया है, अदालतों ने भी बार बार कहा है, लेकिन टिल आज तक जो है वो अभी भी ये जो स्थिति विपरीत बन गई है, लेकिन फिर भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार पटाखों पे प्रतिबंध नहीं अभी तक घोषित की है। यानी कि आगे इस प्रदूषण को और बढ़ाने की तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है कि दिवाली पे और पटाखे छूटेंगे। आप सोचो और क्या स्थिति बिगड़ेगी। और खासतौर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाजपा की सरकारों से भी मेरा निवेदन है, राजनीति छोड़ दीजिए, लोगों की जिंदगी का सवाल है। दिल्ली पोल्यूशन पे मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी डीके मारते थे, बड़े बड़े सपने दिखाते थे दुनिया को। उन्होंने जो 3 स्मोक टावर लगाए वो पिछले 6 महीने से बंद पड़े। उनमें कितने का घपला हुआ ये देश की जनता को जानना है। वो बड़े आरोप लगाते थे जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी कि पराली जलाते तब जाके यहां पे पोल्यूशन होता है। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और दोनों ने, अब कौन इसकी गारंटी लेता है पूछिए जरा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल का चेहरा वो बेनकाब हुआ है कि ये झूठ बोलकर जो राजनीति करते थे, आज पूरी दिल्ली को एक गैस चैम्बर में बदल दिया है, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है।